हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज सज्जाद अली एंड मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैजेस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल हम स्टार्ट से बताएंगे आपको, दैट इज अल्फ़ाबेट। ओके, अच्छा, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं ये बताएंगे हम आपको। इसके बाद हम बताएंगे आपको वॉवल, देन कॉन्सोनेंट्स एंड देन सेमी वॉवल। ओके, अभी वॉवल क्या होता है, उनके यूज़ क्या होते हैं, उनको क्यों वॉवल कहा जाता है, और इन टोटल 5 वॉवल्स को हमने अल्फ़ाबेट से अलग क्यों किया है, और बाकी जो रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। यस गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को जो आपका है अल्फ़ाबेट्स। ओके, अच्छा, अल्फ़ाबेट के बारे में सबको पता होता है कि चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा, क्योंकि हमें ये आपके KG1 KG2 नर्सरी में पढ़ाया जाता है। ओके, बट ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मुझे आपको बताने। ओके, अच्छा, अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या होते हैं, A to Z, मतलब A से लेकर Z तक जितने भी आपके जैसे आपका ABCDEFG, ये तमाम को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। राइट गाइस, तो हमारे पास होते हैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स। क्या ऐसा ही है? तो आप काउंट कीजिए। ओके, ABC, यकीनन वो आपको 26 ही मिलेंगे। राइट, अच्छा, अब फिर क्या किया गया है कि इन 26 अल्फ़ाबेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम क्या दिया उनको, वॉवल्स, एंड जो दूसरे का नाम क्या दिया इनको, कॉन्सोनेंट्स। ओके, मतलब आपका AEIOU, ये 5 आपके वॉवल्स होते हैं जो बाकी आपके रह जाते हैं। द रेस्ट ऑफ अल्फाबेट्स आर, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और वो कितने होते हैं, दे आर 21। उनमें जैसे कि आपका AEIOU, इन 5 को निकालने के बाद जो बाकी आपके रह जाते हैं, जिनमें जैसे कि आपका BCDFGH JKLMNPQRST VWXYZ, ये तमाम आपके हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। पॉइंट आपका क्या है, सबको पता है आपके वॉवल क्या है, AEIOU, पर इनको अलग क्यों किया गया, दिस इज द क्वेश्चन। क्यों हमने वॉवल को अलग क्यों किया गया है। अब फर्स्ट मैं बताऊं आपको कि ठीक है भैया, हमने पहले पढ़ा है कि अगर फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेट कैपिटल मतलब आपका वॉवल होता है तो हम N लगाते हैं, और A, ये भी आपका सीन है, पर इसका मेन सीन क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। ओके, सो लेट्स गो देयर। जी गाइस, अब बताऊंगा मैं आपको कि वॉवल को हमने अलग क्यों किया। तो ये बात ज़रूरी मैं आप बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि हम जब कोई लिखते हैं वर्ड माने कोई लफ्ज़, तो आपके हर लफ्ज़ के अंदर वॉवल आएगा, मतलब बगैर वॉवल के कोई वर्ड नहीं बनता। दिस इज़ द रीज़न कि वॉवल को क्रिएट किया गया राइट हियर, कि बगैर वॉवल के कोई वर्ड आपका बनता नहीं है। जैसे कि देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स ओवर हियर ऑन द बोर्ड, जैसे कि आप बुक, अब बुक में आपके यहाँ पर 2 वॉवल हैं। कार में आपका 1 वॉवल है। कराची AAI, इसमें भी आपका वॉवल है। बॉय में भी आपका वॉवल है। गर्ल में भी आपका वॉवल है। स्टूडेंट में UE, इसमें भी आपका वॉवल है। और कैट, यहाँ A वॉवल है, या EA और E। टीचर में भी वॉवल है। इंग्लिश में भी वॉवल है। ओके, E और I, गॉट इट। अब देखो वॉवल में भी वॉवल है, दैट्स गुड। ओके, मतलब कि O और E। अच्छा, बात हो आपकी कोई खास नाम या आम नाम, जैसे कि अली या शब्बो। ओके, तो यहाँ अली में भी वॉवल है, और शब्बो में A और O, इसमें वॉवल। इट मीन्स दैट बगैर वॉवल का कोई वर्ड बनता नहीं है। राइट, हाँ, बगैर कॉन्सोनेंट का बनता है। जैसे आई माने में, इट्स अ वर्ड। ओके, तो बगैर कॉन्सोनेंट का आप वर्ड बना सकते हो, लेकिन बगैर वॉवल का कोई वर्ड बनता नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स गो अहेड। जी गाइस, तो मैंने आपसे कहा था अबाउट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि व्हाट इज वॉवल, कि इनके बगैर कोई वर्ड नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ना A आ रहा है, ना E आ रहा है, ना I आ रहा है, ना O आ रहा है, ना U। जैसे कि आपका क्राई मीन्स रोना। ओके, फाइन। और शाय माने शर्माना। फ्लाई माने उड़ना या उड़ाना। ओके,
मिथ्स, मिथ्स कहते हैं अफसाना, ओके। हेयर एंड रिदम, रिदम माने सुर, ओके। हेयर एंड द लास्ट आपका है जिम, जिम माने वेयर वी गो टू मेक आवर बॉडी फिट, ओके। अच्छा, अब यहाँ देखो ना ए आ रहा है, ना ई आ रहा है, ना आई आ रहा है, ना यू आ रहा है, तो सर आपने कैसे कह दिया कि बगैर ए ई आई ओ यू मतलब बगैर वॉवेल का कोई वर्ड नहीं बनता। यहाँ तो हमने इतने ज़्यादा वर्ड्स बना लिए हैं। तो फिर अब मैं बताऊंगा आपको हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है सेमी वॉवेल्स, हैं सेमी वॉवेल्स, व्हाट इज सेमी? हाँ, सेमी माने हाफ। अब ये जैसे कि मैंने आपको पहले कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था, अब कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास थे टोटल 21। क्या इन 21 में ये दोनों नहीं आ रहे? बिल्कुल आते हैं, फाइन। तो मतलब ये आपके कॉन्सोनेंट्स भी हैं और ये आपके वॉवेल भी हैं। अब हमें कब पता और कैसे पता ये कब आपके वॉवेल हैं और कब आपके कॉन्सोनेंट्स है, ओके। तो जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपके 2-3 वर्ड्स हैं, ओके। विंडो, यस्टरडे एंड मिथ, ओके। तो यहाँ पर आपका W यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और यस्टरडे आपका में आपका Y यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ग्रामर ये कहता है कि अगर आपका W और Y किसी वर्ड के स्टार्ट में आता है, बिगिनिंग में आता है, शुरू में आता है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है कॉन्सोनेंट्स। क्या आपको हो जाता है? कॉन्सोनेंट, राइट हियर। लेकिन अब किसी वर्ड के एंड में आ जाता है तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है क्या? वॉवेल। हाँ, मतलब दोनों हो गया ना, राइट। शुरू में आ गया तो कॉन्सोनेंट, एंड में आ गया तो ये आपका क्या हो गया? वॉवेल, फाइन। जैसे कि अब यहाँ पर आपका एक और एग्जांपल है, ओके, मिथ। आप देखो इसमें आपका Y आ रहा है, अगर Y तो इसके आपके 2 निशानी, किसके? सेमी वॉवेल के। शुरू में आ गया तो कॉन्सोनेंट हो गया हमारा, लेकिन अगर एंड में आ गया, आखिर में आ गया और या आपके सेंटर मतलब बीच में आ गया तो ये आपका हो जाता है वॉवेल, फाइन। तो अब यहाँ पर आपका ये W कॉन्सोनेंट है और ये W आपका क्या है? वॉवेल है। और यहाँ पर ये आपका Y कॉन्सोनेंट है और ये आपका Y क्या है? वॉवेल है, फाइन। और इस वर्ड में आपका ये जो Y है ये भी आपका क्या हमारा? वॉवेल हो गया। कैसे? क्योंकि आपका ये सेंटर में आता है, फाइन। तो इस तरीके से मैं आपको क्या बताऊंगा कि इन तमाम जितने वर्ड्स हैं इन तमाम में वॉवेल आ रहा है। ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा, लेकिन कौन सा आपको वॉवेल आ रहा है? सेमी वॉवेल, फाइन। जैसे कि आप इसमें देखिएगा आपका Y कहाँ पर आ रहा है? एंड में आ रहा है, तो ये आपको वॉवेल हो गया। अब यहाँ Y कहाँ पर आपका आ रहा है? एंड में आ रहा है, तो यहाँ पर भी वॉवेल है। और यहाँ पर Y आपका कहाँ पर है? एंड में आ रहा है, यहाँ पर सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर सेंटर में आ रहा है और यहाँ पर भी बीच में मतलब सेंटर में आ रहा है। तो इन तमाम वर्ड में आपका जो Y है वो आपका वॉवेल है। इट मीन्स दैट हम अभी भी अपने उसी पॉइंट पे हैं, क्या? कि बगैर वॉवेल का कोई वर्ड बनता नहीं है। गॉट इट? अब हमारे पास टोटल कितने वॉवेल्स हैं? 7, मतलब 5 आपके वॉवेल, A, E, I, O और U, फाइन। अब इसके अलावा आपका W और Y, अभी आपके दोनों है, सेम ही है। जैसे कि मैं सज्जाद, ओके, आई एम सज्जाद। अब जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो बन जाता हूँ सर, ओके, बंदा सेम है, राइट हियर। जब जाता हूँ घर में तो बन जाता हूँ अपने फादर का सन, बंदा सेम है। यहाँ पर आ गया सर, घर में गया तो सन, यहाँ पर आ गया सर, घर में गया तो सन। इसी तरह W और Y स्टार्ट में आ जाते हैं तो कॉन्सोनेंट, अगर सेंटर और एंड में आते हैं तो ये आपके हो जाते हैं वॉवेल। सो हैव यू अंडरस्टूड? दैट्स गुड, नाइस। जी गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था आपको क्लियर हो गया, राइट हियर। और यकीनन आपने कुछ नया सीखा होगा, राइट हियर, बिकॉज ये ज़्यादा लोगों को पता होता है बट ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, ओके। तो बस कहते हैं वॉवेल है, A E I O U, पर होता क्यों है? टुडे यू हैव गॉट टू नो, ओके, फाइन। अच्छा, तो गाइस अब मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा, राइट हियर। बट बिफोर आई गो आई मस्ट टेल यू कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उस बेल के आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया देन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में। आप हमें बताइएगा कि आज आपका ये हमारा जो टॉपिक था कैसा लगा। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें अपने क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में हमसे वो पूछिए, ओके। और स्पेशली वो लोग जो इस वक्त, ओके, किसी
वजूहत के बिना पर इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो अब उनके लिए एक आसान और सबसे कंफर्टेबल और कन्वीनियंट तरीक़ाकार है इंग्लिश सीखने का गाइस। तो नाउ इट्स टाइम टू से टाटा बाबा एंड अल्लाह हाफिज़।